Good morning, students. Now let us start second topic of biology class 12. The topic is menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primates. रिप्रोडक्शन का जो साइकिल होता है, जितने भी फीमेल्स प्राइमेट्स होते हैं, मंकी हुआ, एपी हुआ, ह्यूमन्स बीइंग हुआ, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. रिप्रोडक्शन के लिए जो साइकिल स्टार्ट होता है इनमें, उनको क्या द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड इज कॉल्ड मोनार्ची. जब स्टार्टिंग होता है मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है पवर्टी, तो उसको एक टर्म दिया गया है जिसको मोनार्ची बोलते हैं. इन द फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड एट एवरेज इंटरवल अबाउट 28-29 डेज. और फीमेल्स में जो ह्यूमन्स की जो फीमेल्स होती हैं या ह्यूमन में जो फीमेल है उसमें जो है ये 28 से 29 डेज पे हमेशा रिपीट होता रहता है. एंड द साइकिल इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. और इसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं. जब स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, एक मेंस्ट्रुएशन जब समाप्त होता है उसके बाद जब दूसरा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. वन ओवम इज रिलीज ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडिल. क्या होता है, एक ओवम जो है रिलीज होता है, बाहर निकल ओव्यूलेट हो जाता है बाहर ड्यूरिंग द मिडिल. ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एक ओवम जो है रिलीज होता है. अब ओवम का देखिए काम वर्क क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द मेजर्स इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर सोन फिगर 3.9 में इसको समझाया है कौन कौन सा फेज होता है. द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लोज अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज. और मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 3 से 5 दिन तक रहता है. द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेटीरियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. क्या होता है, मेंस्ट्रुअल क्यों होता है, ब्लीडिंग क्यों होती है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. क्योंकि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, कौन सी लेयर, इंडोमेटीरियल जो लेयर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है. एंड इट्स blood vessels which form liquids that comes out through the vagina. और इसमें से लिक्विड जो होता है, ब्लड वेसल्स जो है लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाती है और ये रिमूव हो जाता है. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज. और कब होगा, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा. उसी कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा जबकि ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा. Lack of cause of some other underlying causes like stress, poor health, etc. This phase, the primary follicle in the ovary grow became uterus regenerate through proliferation. क्या होता है इसमें जो होता है, लैक ऑफ काज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग काज लाइक स्ट्रेस. तनाव में भी थोड़ी सी लेट हो जाती है, अगर हेल्थ सही नहीं है तो भी लेट हो जाता है. तो मेंस्ट्रुएशन को लेट क्यों होता है, इन सब कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है कि कभी कभी मेंस्ट्रुएशन जो है लेट हो जाता है. मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय द फॉलिकल फेज ड्यूरिंग फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेटीरियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू द फॉलिकुलेशन. क्या होता है इसमें, ड्यूरिंग दिस फेज, उस फेज में प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं ओवरी में ग्रो कर जाते हैं. बीकेम फुल्ली मैच्योर, मैच्योर हो गए ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करते हैं और इंडोमेटीरियम लेयर के साथ जो कि यूट्रस में होता है रीजनरेट हो जाते हैं और फॉलिफरेशन के द्वारा वो रीजनरेट हो जाते हैं. These changes in the ovary and the uterus are reduced by changes in the levels of
पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, ये क्यों होते हैं? इसको अपने टाइम से मेंस्ट्रुएशन आना, प्लस जो है कि लिक्विड फॉर्म में जो है कि ब्लड वेसल्स का जो है रिलीज होना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? तो ये सब को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड and secretes many hormones and it control many activity in our life। ओवेरियन हार्मोन्स भी होते हैं कुछ, ओवरी भी अपना खुद का सेल्फ हार्मोन को सिक्रीट करती है। नाउ वी कम ऑन द फिगर हियर, some events are mentioned, uterine events and ovarian hormones levels and ovarian events क्या क्या ओवरी में होता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स, FSH फॉलिकुलर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं। ये सारे हार्मोन होते हैं, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किए हैं इसके बारे में कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंसेस जो आते हैं फीमेल्स में, वो मेंस्ट्रुएशन जो है वो 1 से 5 डेज तक रहता है और एंडोमेटेरियम लेयर जो है ब्रेक डाउन होके जो है कि बाहर निकलती है। तो यहाँ पे जो हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। और ओवुलेशन होता है, डेवलपिंग फॉलिकल यहाँ दिखाया है। ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में क्या क्या होता है, उसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, मैच्योर फॉलिकल हो जाएगा, कार्पस ल्यूटम भी डेवलप होगा, फिर इसके बाद रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटम, फिर ये रिग्रेस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यह मेनिस्ट्रल सिस्टम जो है कि लगभग 1 से 7 दिन तक फॉलिकुलर फेज जो होता है, सपोज कर लीजिए कि अगर मेनिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया तो फॉलिकुलर फेज यानी कि उस लेयर का जो है कि फिर से फॉर्मेशन होने लगता है, तो वो 9 से लेके 11, 13, 15 डेज तक होता है। इसके बाद ल्यूटियल फेज दिया हुआ है 19 से लेके लगभग जो है 23 या आप कह सकते हैं 17 से लेके जो है ल्यूटियल फेज होता है, सिक्रेटरी फेज होता है, नेक्स्ट साइकिल बिगिन्स, और 29 पे फिर नेक्स्ट साइकिल जो है वो बिगिन हो जाएगा। कब होगा? जब अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं है तब ये मेनिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टॉप होता है, फॉलिकुलर फेज प्रोलिफरेट हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ल्यूटिलाइजिंग फेज होता है, ओवम रिलीज होता है, फिर वेट करता है स्पर्म का। इसके बाद जो है कि अगर स्पर्म नहीं मिलता है, फर्टिलाइजेशन ओकर नहीं होता है, तो नेक्स्ट साइकिल जो है बिगिन हो जाती है। तो ये था हम लोग के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन कौन सी फेजेज हैं उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। तो पहला तो मेंस्ट्रुएशन है, सेकेंड फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और नेक्स्ट साइकिल बिगिन। तो ये सारे यूटेराइन इवेंट्स, यूट्रस में जो जो कुछ भी होता है उसके बारे में दिया है। ओवरी में जो डेवलपमेंट होता है, ओवरी में जो है कि जो भी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो जाता है, फिर वो मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो ओवम को रिलीज कर देता है। यहाँ पे ओवुलेशन लिखा है, यहाँ पे ओवम रिलीज हो रहा है। फिर इसके बाद जब ओवम रिलीज हो जाता है तो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ ही जो है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस किया मेंस्ट्रुएशन के बारे में। नाउ वी कम gonadotropin LH FSH increase the gradually during the follicular phase। luteinizing हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इनका लेवल इंक्रीज रहता है। किस फेज पे इंक्रीज होता है? फॉलिकुलर फेज पे। एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट वॉल सिक्रीशन एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, और एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन होता है। बोथ LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle about 14 days। जो 14 डेज पे जो है सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH हेडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड luteinizing surge induces departure of Graafian follicle and thereby the release of ovum। अब यहाँ पे रैपिड सिक्रीशन LH का होता है, मैक्सिमम लेवल जो है मिड साइकिल में जो है पहुँच जाता है। यानी कि सपोज कर लीजिए कि अगर 5 डेज तक मेंस्ट्रुएशन है
तो उसके बाद जो है 14 डेज 14वें दिन जो है कि ज़्यादा मात्रा में एलएच सिक्रीट होगा, ओवुलेशन होगा। उसी समय ओव्यूल जो है रिलीज हो जाता है। द ओवुलेशन ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटिलियल फेज और ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कार्पस ल्यूटम। और इसमें जो है कि उसी समय जो है ग्राफियन फॉलिकल जो है इसमें चेंज हो जाते हैं कार्पस ल्यूटम में। द कार्पस ल्यूटम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और कार्पस ल्यूटम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है और ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये मेंटेनेंस करता है किसका, एंडोमेटेरियम लेयर को। सच एज एंडोमेटेरियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। क्यों? क्योंकि जो एंडोमेटेरियम लेयर होती है वो इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होती है ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। कौन सा ओवम होता है? जो अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम फर्टिलाइज हो गया है, उसको स्पर्म मिल गया है, तब वो जो है कि इम्प्लांटेशन के लिए एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होती है एंडोमेटेरियम लेयर। अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी और दूसरी इवेंट्स होंगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स एज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है उस समय जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की इवेंट्स होती हैं वो सारी स्टॉप हो जाती हैं, सारी रुक जाती हैं। इन द absence ऑफ फर्टिलाइज द कार्पस ल्यूटम डीजनरेट। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कार्पस ल्यूटम ग्राफियन फॉलिकल जो है कि कार्पस ल्यूटम में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, लेकिन अगर जो है कि क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अगर अकर नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटम जो है वो भी डीजनरेट हो जाता है। दिस काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेटेरियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। और इसके साथ साथ जो है कि एंडोमेटेरियम लेयर भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मार्किंग न्यू साइकिल, और जो कि न्यू साइकिल को मार्क करती है। इन द ह्यूमन्स बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल cars around 50 years of age, sorry sees about 50 years age। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल ह्यूमन्स फीमेल में जो है 50 एज में सीज हो जाती है, बंद हो जाती है। दैट इज टर्म्ड एज मोनोपाज। उसको क्या बोलते हैं? मोनोपाज के नाम से जानते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मोनोपाज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को इंडिकेट करता है और ये एक्सटेंड्स मेंस्ट्रुअल, और ये समय होता है कहाँ से? मोनार्ची से मोनोपाज तक का। तो मोनार्ची क्या होता है? जब जो है कि टीनेजर्स में गर्ल्स पहुंच जाती हैं उस समय जो है कि जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसी को मोनार्ची बोलते हैं। मोनोपाज यानी कि वो जब समाप्त होता है 50 की एज में, नॉट 50। फार में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद जो थोड़ा लेफ्ट रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्कस। हियर विद सी फर्टिलाइजेशन। आप अभी इससे पहले हमने कहा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टार्ट्स हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेटेरियम लेयर जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, कार्पस ल्यूटम भी डीजनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके आगे की प्रोसेस क्या हो जाती है? दो कंडीशंस होती है इसमें। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं अकर होता है तो साइकिल जो है कि आफ्टर 29 डेज अगेन स्टार्ट्स, एंड अगर हो जाता है तो उसके बाद की हम कंडीशन देखते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वैजिना। इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं, सीमेन अगर पहुंच जाता है, सीमेन जो है कि वो जो ओवम है उसको मिल जाता है। द मोस्ट मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube। कहाँ पहुँचता है? अगर स्पर्म जो है कि कोटिस के समय या मेटिंग के समय कह सकते हैं, उस समय जो है कि स्पर्म जो है अगर कहाँ एम्पुलरी रीजन पे जो है यूट्रस के एम्पुलरी रीजन पे पहुँच जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है, तो ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। अब ओवरी भी जो ओवम को रिलीज की रहती है उसको भी कहाँ भेज देती है? एम्पुलरी रीजन पे, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आप फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन पे जो है क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कॉन्वोली occurs in the ovum and sperms are
ट्रांसपोर्टेड, कब अकर होगा, जब दोनों ट्रांसपोर्ट होंगे, ओवम भी और स्पर्म भी, और साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। सपोज कर ले, साइमल्टेनियसली का मतलब एक के बाद एक का मिलना। दिस इज रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसी वजह से जो है सब जो मैटिंग होती है उसमें फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होता है। अगर उनका जो प्रोसेस होगा साइमल्टेनियसली नहीं होगा, स्पर्म का ओवम का जो है, तो फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना प्लूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। अब यहाँ स्पर्म कहाँ पहुँचता है? जोना प्लूसिडा लेयर में पहुँचता है एंड इंड्यूस चेंजेज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। और जैसे ही अगर एक स्पर्म पहुँच जाता है तो इसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्लॉक कर देती है, दूसरे स्पर्म को नहीं लेती है। दस इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज द वन ओवम। और इस तरीके से एक ही स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करता है। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम्स हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। और कौन हेल्प करता है? जो एक्रोसोम पाया जाता है। किस में एक्रोसोम होता है? स्पर्म में होता है। यही जो है कि उसको फर्टिलाइज करने में मदद करता है। नाउ स्टॉप एंड नेक्स्ट some remaining paragraph we explain in next video.